हेलो एवरीवन, अमेजिंग पूजा पेरेंटिंग में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 90% श्योर है कि आप एक पिता हैं और एक बहुत अच्छे पिता हैं, तभी आप और बेहतर बनने के लिए वीडियो देख रहे हैं। तो आपका स्वागत है। सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने आप पे भरोसा रखिए। बी कॉन्फिडेंट, यू आर ए वेरी गुड फादर। ओके, तो आप वीडियो ये नहीं देख रहे हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आप इसलिए देख रहे हैं कि कोई कमी तो नहीं रह रही है। तो सबसे पहली बात, अपने अंदर भरोसा जगाइए, कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि हमारे अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं होगा, हम रिश्ते के लिए पूरा दे रहे हैं, हम पूरा कर रहे हैं, तो हमारे ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। आप एक पिता हैं, आने वाले वक्त में या अभी आप घर के मुखिया हैं, तो ज़रूरी है कि सब आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी बात को सुनें। तो अपनी डिग्निटी को आप बना के रखिए, क्योंकि जो इमेज आपकी फैमिली में होगी बच्चा वही देखेगा। हमारे भाई साहब हैं, उनके घर में कोई इज्जत ही नहीं है, उनकी कोई भी हो, पेरेंट्स हों, वो उनको हर कुछ बोल देते हैं, उनकी वाइफ तो उनकी एक सुनती ही नहीं है, सबके सामने उनकी बेइज्जती करती रहती हैं, वो बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहते हैं। तो जब ये चीज़ें बच्चे देखते हैं तो वही बच्चे कॉपी करते हैं, उनको लगता है पापा की तो रिस्पेक्ट ही नहीं है, तो वो भी नहीं करते हैं फिर उस चीज़ को। इसलिए रिस्पेक्ट हम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते कि आप आज ये वीडियो देखें और घर में झगड़ा कर लें, मैं रिस्पेक्ट करूँ, नहीं। रिस्पेक्ट अपनी बनाई जाती है, शुरू से उसे मेंटेन की जाती है। अगर अभी भी नहीं है तो आप देखिए कि आपकी पर्सनालिटी में कहाँ कमी है, कि कोई आपकी बात नहीं सुनता है, कि आप हद से ज़्यादा सीधे तो नहीं हैं, कि आपको कोई सीरियस लेता ही नहीं है। तो इसलिए पहले अपनी पर्सनालिटी पे थोड़ा सा फोकस करके वर्कआउट कीजिए कि आपको कोई हर कुछ ना भूल जाए। आखिर आप अर्निंग पर्सनालिटी हैं, और अगर आपको इसलिए बोला जाता है कि आप घर में कमाते नहीं हैं इसलिए आपकी इज्जत नहीं हो, तो सिंपल सी बात है, अगर औरत घर का काम संभाल के नहीं करेगी, बिल्कुल ज़िम्मेदारी से नहीं करेगी, तो उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। ऐसे अगर आदमी कमाएगा नहीं घर को चलाने के लिए, तो उसकी भी इज्जत नहीं होगी। तो कमी आप में ही है। अगर आप कमाते नहीं हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए, आप बाहर जाइए, मेहनत करिए, कुछ कमा के लाइए, तो अपने आप इज्जत होने लग जाएगी। तो पहले ये देखिए कि आपकी रिस्पेक्ट होती क्यों नहीं, उसके पॉइंट्स क्या हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा कम कीजिए, और अगर आप बिल्कुल ही चुप रहते हैं तो थोड़ा सा बोलना शुरू कीजिए जहाँ पे कुछ गलत होता है या सही है। एक लिमिटेड, अति हर चीज़ की बुरी होती है। थर्ड पॉइंट इज़ कि गलत बात को शुरुआत से ही मना करें। कई बार हम बच्चे जब छोटे होते हैं वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, हम बच्चा समझकर उनको माफ़ कर देते हैं और बस अवॉइड करते जाते हैं। वो बच्चे कब बड़े होते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। इतनी स्लो प्रोसेस होती है ना बढ़ने की सबकी, कि हम धीरे धीरे करके उसकी यूज़ टू हो जाते हैं और वैसे अपनी इंसल्ट करवा रहे होते हैं बच्चों से। हमारे एक नोन है, उनको उनका बच्चा बड़ा प्यारा सा है, तो वो बच्चा हुआ, उन्होंने बड़ा प्यार किया, जिसमें तो वो दूसरा बच्चा था, बड़े प्यार से उसको रखते थे, आते थे, खेलते थे। धीरे धीरे वो बच्चा, आजकल मोस्टली बच्चे ज़िद्दी से इसी तरह से होते हैं कि बदतमीज़ी से बोलना करना। पहले उसे बचपन में शुरुआत हुई, अब वो उसी तरह से बोलता है। अभी भी बहुत बड़ा नहीं है, 8-10 साल का ही बच्चा है, लेकिन 8-10 साल का बच्चा बहुत बड़ा बच्चा होता है। बहुत छोटे बच्चे, जब स्कूल बच्चे जाने लग जाते हैं तभी उनको पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें बड़ों से कैसे बात करनी है। अब उसको इतना है, बहुत उनकी हर जगह बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन उस बच्चे की नज़र में उनकी रिस्पेक्ट नहीं है। वो उनको कुछ भी बोल देता है, कुछ भी सुना देता है। फैमिली के और मेंबर्स देखते हैं कि अरे इसको कुछ बोल ही नहीं रही, तो जबकि घर में तो ये तूफ़ान मचा देता है अगर अभी हम इसको कुछ बोल देते तो। और अपने बेटे के सामने वो बिल्कुल ऐसा हो जाते हैं वो। तो ये चीज़ करना भी अच्छी बात नहीं है। बच्चा है, बच्चे के जैसे रखिए ना, क्यों उसका भविष्य बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि हद से ज़्यादा सुनकर आप अपना तो कर ही रहे हैं कि आप सोचें चलो मेरी तो है, कोई बात नहीं, बच्चा तो खुश है। बच्चा खुश नहीं, बच्चे का भविष्य ख़राब हो रहा है। आज वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कल किसी और की नहीं करेगा। पूरी दुनिया, पूरे जीवन भर आप ही तो उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे ना, वो बाहर भी जाएगा। बाहर जो बिहेवियर वो बड़ों के साथ करेगा, उसी से उसकी इमेज बनेगी। इसलिए न तो अपने बच्चे का भविष्य ख़राब कीजिए, न अपना प्रेजेंट ख़राब कीजिए, और गलत बात को सिरे से ही नकार दें। ज़रूरी नहीं उसके लिए डांटा जाए। पहली बात तो ये कि शुरुआत से ही मना करें। अगर आप उससे आगे बढ़ चुके हैं और बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और अभी भी मतलब आपके साथ कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जागो तभी सवेरा है। तो अभी आप ये देखिए कि आप किस तरह से बेस्ट वे से उस चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं। अगर आपको बैठ के बात करनी है तो आप बैठ के बात कीजिए ना, सीरियसली। कहीं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना है तो स्ट्रिक्ट हो जाइए, क्योंकि देर कभी नहीं होती है। जब भी हम शुरुआत करने की सोच लेते हैं ना और प्रयास करने लग जाते हैं, तभी से ही शुरुआत हो जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मोस्टली केसेस में क्या होता है, पिता मना कर देते हैं और सबकी नज़र में बुरे बन जाते हैं, स्पेशली बच्चों की नज़र में। तो जब भी आप मना करें किसी चीज़ के लिए, अपने बच्चे को कारण बताएं। एज के अकॉर्डिंग आप उसको कैसे समझाना है वो आपको बताना है। लाइक ज़्यादा छोटा बच्चा तो आप उसे उसकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से समझा सकते हैं। कि ज़्यादा छोटा बच्चा उसे पैसे के लिए समझाएंगे वो समझ नहीं पाएगा। आप बोलेंगे नहीं बेटा, आपको मैंने अभी एक आइसक्रीम खिला दी है, अब आप ये पताशे या टिक्किया कुछ भी खाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो अपन कल खा लेंगे। तो इस तरह से आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा बच्चा अगर बड़ा है, 7-8 साल का बच्चा है, वो समझता है, तो आप उसे फाइनेंशियली कंडीशंस को लेकर भी समझा सकते हैं कि नहीं बेटा, उसको पैसे की वैल्यू भी तो आप ही बताएंगे ना। तो आप उसे बता सकते हैं कि बेटा आज आपने ये 2 चीज़ें खा ली हैं, बस ठीक है, इससे ज़्यादा अपने को स्पेंड नहीं करना है। अगर डेली अपन अगर 100-100 रुपये खर्च करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये चीज़ तो, और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो इस तरह से बताने से बच्चों के मन में आपके प्रति नेगेटिव इमेज नहीं बनेगी। आप उन्हें कपड़ों के लिए मना कर रहे हैं, खाने के लिए मना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं विथ रीज़न बताइए। और पैसों के लिए बोलने में बिल्कुल मत शर्माइए। मोस्टली फादर्स में मैन्स ईगो होता है कि हम बच्चे को मना कैसे करें, हम तो कमाने वाले हैं, बच्चों को क्या लगेगा कि मैं तो कमाता ही नहीं हूँ, मैं तो मतलब अपनी ज़िम्मेदारी में नाकारा हो गया। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफ़हमी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि पिता के पास पैसा नहीं है इसीलिए वो मना कर रहा है। पैसे की कदर करता है उसका पिता, इसलिए भी तो मना कर सकता है ना। बच्चे को कदर सिखानी है इसलिए भी मना कर सकता है पिता। बच्चे के भविष्य के लिए उसे पैसा जोड़ना है इसलिए भी मना कर सकता है एक पिता। बहुत सी कारण होते हैं, और अपने बच्चे को जब बचपन से पैसे की कदर करना सिखाएंगे, वैल्यू करना सिखाएंगे, तभी तो वो बड़े होके करेंगे उसकी कदर। आज सब कह तो देते हैं अरे बच्चे तो बिल्कुल कदर ही नहीं करते, पैसे की कदर ही नहीं जानते। आप खुद ही कहते होंगे सबको कि आज की जनरेशन तो कुछ सोचती समझती नहीं है, पैसे पानी की जैसे बहाती है। तो उनकी क्या गलती है, सिखाया तो आपने ही है ना उनको। जैसे बाज़ार गए, बाहर गए या घर में भी तो पैसे पहले से प्लानिंग बन जाती है, ये खर्च करें, करो, हाथ खोल के करो, बट आप देखो कहाँ तक है। बस आप करते जाओ इसका तो कोई एंड नहीं है। बच्चे जो देख रहे हैं वही सीख रहे हैं ना। तो आप उन्हें एक स्टॉप लगाना तो सिखाइए, जैसे शेयर मार्केट में होता है ना स्टॉप लॉस। तो वैसे एक पॉइंट तो आप उनको बताइए कि नहीं बेटा बस, क्योंकि पिता एक पैसा कमाने की एटीएम मशीन नहीं है जिसमें जो भी आपने कार्ड लगाया और पैसा आ गया। पिता भी एक इंसान है। ये चीज़ अगर आप उसे रियलाइज़ नहीं करवाएंगे तो कोई नहीं करवा सकता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, कि बच्चे जो भी ज़िद करें उसे पूरी कभी ना करें। उससे ज़िद पूरी कर कर आप कभी अच्छे पिता नहीं बन सकते हैं। अगर बच्चा सच में प्यार करता है ना तो वो करेगा ही, वो समझेगा, आज नहीं तो कल समझेगा। इसलिए प्लीज़ इस पॉइंट को तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए आप कि मैं उसकी ज़िद पूरी करूँगा तो उसकी ज़िंदगी में या उसके मन में मेरी बहुत अच्छी इमेज बनेगी। हाँ करिए, जहाँ जेन्युइन है, जहाँ सही चीज़ है, वो नहीं भी मांगे तो उसे ला के दीजिए, वो नहीं भी बोले तो आप दीजिए, एक मांगे 2 दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसकी हेल्थ के लिए अच्छा, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे खेलने का हो, चाहे घूमने का हो। अगर बच्चे को बहुत अच्छा शौक हो, बैडमिंटन में इंटरेस्ट लेता है और सीखना चाहता है, पापा दिला दो, तो उसको परेशान मत करिए, उसको ला के दीजिए, कॉक का डिब्बा ला के दीजिए। लेकिन ये नहीं है कि पहली बार ही और कॉक का डिब्बा ला के दे दिया, तो वेस्टेज ऑफ मनी है। आप पहले 1-2 कॉक दीजिए, उसको देखिए कि वो कितना रेगुलर है, अपनी कंसिस्टेंसी है उसके उस वाले शौक में। अगर वो सच में सीरियस होकर कर रहा है तब आप उसको अपने आप डिब्बा ला के दीजिए, बेटा आराम से खेलो, तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है, अच्छी बात है। तो ऐसे आप जहाँ जेन्युइन है वहाँ करें, जहाँ गलत बात की ज़िद है आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर, सीरियस होकर साफ शब्दों में मना कर दीजिए। न डांटिए न चिल्लाइए, आराम से, नहीं ये नहीं हो सकता है। अगर पूछे क्यों और आप उसका कारण बता सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो फाइनेंशियल कंडीशन हो या वो कोई और चीज़ हो, आप बताइए। और अगर कोई ऐसा पॉइंट है कि आप उसे नहीं शेयर कर सकते हैं तो आप बोल दीजिए नहीं, मैंने बोल दिया, अभी नहीं, जब मुझे सही लगेगा मैं कर दूँगा। इस तरह से बात को शांति से अवॉइड करें। और ये नहीं कि आपने मना कर दिया और आपकी वाइफ़ ने बोला अरे नहीं बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, कर दो। तो आप बोलते हैं हाँ चलो वाइफ़ ने बोला ठीक है कर दो। नहीं, नो मीन्स नो। नहीं, बच्चे के पास ये मैसेज जाता है कि पापा ने मना कर दिया, लेकिन मम्मी उनको फ़ोर्स करती है तो पापा करने लग जाते हैं। तो वो जैसे आप किसी चीज़ के लिए मना करेंगे, वो अपनी मम्मी को पीछे पड़ जाएंगे करवाने के लिए, मम्मी के थ्रू करवाएंगे अपनी इच्छा पूरी। और उनको लग जाएगा कि पापा का तो कुछ नहीं है, मम्मी जैसे बोलती है वो वैसे ही चलते रहते हैं। तो आप अपनी वाइफ़ को भी अपने कॉन्फिडेंस में लीजिए कि वाइफ़ भी आपके साथ बोले नहीं,
अगर आपको कुछ बात ऐसी है जहाँ आपके मत अलग-अलग हैं आपकी वाइफ़ के और आपके, तो आप मिलकर बैठ के शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत। हो सकता है आप गलत हो। बीइंग ए मदर उसको पता है कि बच्चे की क्या ज़रूरतें हैं, क्या ज़्यादा है, तो आप अकेले में डिस्कस कीजिए और फिर दोनों एक साथ अपना डिसीजन सुनाइए। और इट मे बी पॉसिबल कि आपकी वाइफ़ आपको सपोर्ट नहीं करती है, चिल्लाती, लड़ती, ठीक है, बोलने दो। हम किसी को बदल नहीं सकते हैं। तो आपकी सिचुएशन में जो भी बेस्ट है, वो आप डिसीजन लीजिए, लेकिन ना मतलब ना। अब अंबानी को ही लीजिए, मुकेश अंबानी के घर में इतना पैसा है, लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी को बाहर यूएस फॉरेन में पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन कभी भी उसे हाथ खोल के पैसे के लिए नहीं उड़ाने दिया। एक बार उसकी बेटी ने अपने फ्रेंड्स को बोल दिया कि मैं तो बहुत करोड़पति की बेटी हूँ, देखना मैं तो एरोप्लेन से जाऊँगी वापस इंडिया अपनी स्टडीज़ पूरी करके। जब उसके पिता को ये बात पता चली, उसने उसको साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हें प्लेन की टिकट के भी पैसे नहीं भेजूँगा, तुम्हारी जो पॉकेट मनी है उसको तुम्हें बचाना है, सेव करना है, अपनी टिकट के पैसे, और उन्हीं से तुम्हें आना है। और उसकी बेटी ने, ईशा अंबानी ने, पैसे इकट्ठे किए हैं अपनी पॉकेट मनी में से बचा के, और इकोनॉमी क्लास जो सबसे सस्ता टिकट होता है प्लेन का, उससे वो अपने देश में आई हैं। तो ये होते हैं संस्कार जो एक माता पिता देते हैं। आज उसके लिए कोई कमी नहीं है। उसको एक सबक सिखाने के लिए एक सर्टेन एज में हमें बच्चों के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, थोड़ा प्यार से, थोड़ा सा अलग अलग तरह से उनकी पेरेंटिंग करनी पड़ती है। लेकिन जब वो आई, जब उनको लगा कि वो समझदार है, आज उसके पास बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं, खुद का जेट प्लेन है, ये थोड़ा ना उसको लाइफ में कभी देना ही नहीं, देना है इसके अकॉर्डिंग देना है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखिए, उनके साथ बात कीजिए, समय बिताइए। अलग अलग एज में अलग अलग टाइम होता है। जैसे आप 3, 4, 5 साल तक बच्चे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, बहुत मतलब प्लेफुल टाइम होता है बच्चों का, वो बहुत मस्ती भरा, बहुत ऐसे लगते हैं हमें। और उसके बाद में आप थोड़ा सा कम बोलने का या उस तरह से एक छोड़ दीजिए, क्योंकि फिर बच्चा इतना दिमाग नहीं लगाता है। फिर जो बच्चे की टीनेज आए तब आप उसके साथ वापस से कम्युनिकेशन स्टार्ट कीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ अकेले में बात करिए, नहीं वाइफ और आप दोनों बैठे नहीं, अकेले में बात कीजिए। बच्चों की भी अपनी कुछ बातें होती हैं, आपकी भी कुछ बातें होती हैं। अगर घर में आपको टाइम नहीं मिलता है, आप उसे लेके बाहर चले जाइए, वॉक पे चले जाइए, पार्क ले जाइए, कुछ सामान खरीदने ले जाइए, कहीं भी ले जाइए, किसी भी बहाने से कि चलो हम दोनों घूम के आते हैं आज। बच्चे के मन में आपकी बॉन्डिंग बनेगी, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। और अगर बेटा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा आपको ही फॉलो करेगा, आपकी बात सुनेगा, अपनी माँ से ज़्यादा वो आपकी सुनेगा। बचपन में बच्चे माँ की सुनते हैं, और जब टीन एज के हो जाते हैं तो स्पेशली बेटे अपने पिता को फॉलो करने लग जाते हैं। तो आप अपने बच्चे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाइए, ताकि वो अपनी बातें आपके साथ शेयर करें। हाँ, तो क्या पूरे टाइम रहती है, पूरे दिन बच्चे का स्पेंड करती, बहुत सी उसकी ज़रूरतें पूरी करती हैं, क्योंकि वो घर में रहती है, जॉब भी करती है, तो ज़्यादातर खाना है, कपड़े उसको देने हैं, रेडी करना है, कुछ भी करना है, उसको सुलाना है, तो वो बहुत टाइम स्पेंड कर लेती है। तो बच्चे की एक अलग ही बॉन्डिंग बन जाती है माँ के साथ में। लेकिन पिता इन चीज़ों में हमेशा दूर रहते थे, लेकिन आजकल के पिता चेंज हो चुके हैं। तो चेंज हो चुके हैं, लेकिन कुछ तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो चुके हैं। वो तो माँ की भी पूरी जिम्मेदारी पिता ही निभाता है। तो इतना भी नहीं करना है, एक माँ की ज़िम्मेदारी माँ पूरी करे, पिता की ज़िम्मेदारी पिता पूरी करे, वो चीज़ एक मेंटेन रखनी है आपको। बच्चे की अलग अलग एज में बच्चों के बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें भी पेरेंटिंग में चेंज करना होता है। अब वो आपको देखना है कि बच्चा 5 साल का है तो आपको सर कैसे करना है, 12-15 साल का तो कैसे करना है, 18-20 साल का तो कैसे करना है। ऐसे ही हमें अपने बिहेवियर में भी चेंजेस लाने होते हैं। लेकिन कहीं भी जब आप उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करें, तो ये ना हो कि रिस्पेक्ट की लाइन वो क्रॉस कर दे। उस चीज़ को बना के रखना है, जहाँ वो करे वहाँ उसे उसी वक्त आप रोक दें। ये नहीं कि बच्चा कोई बात नहीं अगली बार बोल दूँगा, नहीं। फर्स्ट टाइम में ही आपको स्टॉप कर देना है, थोड़ा सा सीरियस होके, बेटा ये चीज़ मैं पसंद नहीं करूँगा, ओके, आपका पिता हूँ, यू शुड टॉक विथ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इज़ अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करें। आप सोचेंगे कि फ़ीमेल है इसलिए कह रही है, नहीं, इसमें फ़ीमेल मेल का कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी वाइफ जैसी भी है, अगर वो अच्छी नहीं है, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करती तो भी, और अच्छी है तो भी, क्योंकि बच्चे अपनी माँ से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं। और बच्चे, सेकंड पॉइंट कि बच्चे जो देखते हैं वही ही वो समझते हैं। अगर आप अपने वाइफ के साथ मिसबिहेव करेंगे, गलत तरह से रहेंगे और हर जैसे बोलेंगे, तो बच्चों को ये नहीं फ़र्क पड़ेगा उनकी माँ क्या कर रही है, कि माँ का बिहेवियर कैसा है, माँ ने क्या किया। वो ये देखेंगे पिता कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और आदमी का जो बोलना होता है, लैंग्वेज होती है, जो आवाज़ होती है, वो बहुत भारी और बहुत हैवी होती है।
मेरा बेटा है, उसे मैं कितना भी डाँटूँ, मार भी दूँ, तो भी वो इतना सीरियस नहीं लेता है। लेकिन उसके पापा अगर उसको स्ट्रिक्टली डाँट भी देते हैं ना थोड़ा भी, क्या कर रहा है ये? तो भी वो डर जाता है, उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मेरी आवाज़ सॉफ्ट होगी और मैं बचपन से उसको डाँटती आ रही हूँ, गुस्सा करती आ रही हूँ, मार भी देती हूँ, तो वो है यूज़्ड टू उस चीज़ का। लेकिन पिता बहुत कम मिलते हैं घर में, और जितने टाइम रहते भी हैं तो वो थोड़ा-सा अपनी एक उसमें रहते हैं, मस्ती करते हैं, फ़न करते हैं, लेकिन हर बात पे डाँटते-टोकते नहीं जितने की माँ टोकती है। तो इसलिए बच्चों के मन में थोड़ा-सा डर रहता है पिता का। तो उसे बनाकर रखना है कि प्यार रहे, लेकिन गलत बात के लिए उसके मन में डर भी रहे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप अपनी वाइफ़ की या घर का माहौल बिल्कुल ख़राब सा रखते हैं, आप ऑफ़िस से घर में घुसे, घर के बाहर का जो ऑफ़िस का आपका बर्डन है, जो भी परेशानियाँ हैं, वो आप अंदर से आपके अंदर है। आप जैसे घर में घुसे, वाइफ़ ने कुछ बोला या बच्चे ने कुछ किया और आप बिल्कुल उनके ऊपर शाउट हो गए, तो बच्चे के मन में आपके लिए अच्छी इमेज नहीं बनेगी। ऑफ़िस को घर के बाहर छोड़ के आइए, घर के अंदर एक पिता की एंट्री, एक पति की एंट्री करवाइए। और जब घर से बाहर निकलें तो एक पिता पति को छोड़कर जाइए, एक ऑफ़िस या बिज़नेस जो भी आपका है, उसके अकॉर्डिंग अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाइए। तो जब आप अपनी इमेज अच्छी रखेंगे, आप ज़्यादा चिल्लाएँगे नहीं अपनी वाइफ़ पे, रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, तो कोई कितना भी बोले, कितना भी करे, उनके मन में आएगा नहीं, मेरे पापा सही हैं। पापा कितना प्यार से बोलते हैं, पापा तो कितने अच्छे से बोलते हैं। ये बच्चों को सिखाना नहीं पड़ता है, बच्चे घर के माहौल के हिसाब से सीख जाते हैं। कौन कैसे बोल रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है, जो देखते हैं वही समझते हैं। बच्चों की ज़रूरतों को, उनकी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है, उनकी लालसाओं को, उनकी लालच को पूरा नहीं किया जा सकता है, और कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए एक अच्छे पिता बनिए, अच्छे इंसान बनिए और अपने परिवार में प्यार से रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।